हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें हमने हार्ट साउंड पढ़ा, ईसीजी पढ़ा, सीएचडी दैट इज़ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पढ़ा। अब हम सीवीएस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो आज हम पढ़ेंगे वो है कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड कार्डियो, सेकेंड वर्ड मायो एंड थर्ड वर्ड पैथी। तो कार्डियो का मतलब होता है, जो कार्डियो वर्ड है उसका मतलब होता है हार्ट, और मायो मीन्स मसल्स, और फिर पैथी मीन्स डिजीज़। तो नाम से ही क्लियर है कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट है, वो इसमें कोई डिजीज़ हो गई है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी। तो मसल वाली लेयर कौन सी, मायोकार्डियम। जैसे हार्ट में भी 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इनर लेयर एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम ही मसल वाली लेयर होती है, जो मिडल लेयर होती है हार्ट की। तो मायोकार्डियम में, मसल की लेयर में कोई डिफेक्ट है, कोई डिजीज़ है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो अब इसे समझते हैं, कार्डियोमायोपैथी क्या है, डिजीज़ है। किसकी डिजीज़ है, हार्ट की मसल्स की डिजीज़ है। उसमें क्या होता है, हार्ट की मसल में रिजिडिटी आ जाती है। रिजिड मतलब टाइट हो जाती है मसल, सिकुड़ जाती है, मतलब एकदम टाइट हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है इलास्टिसिटी। और क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। किसमें, हार्ट की मसल्स में। एनलार्जमेंट मतलब वो हार्ट की मसल बड़ी हो जाती है, और एबनॉर्मली थिक हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है हार्ट की मसल। तो बहुत सारी मैक्सिमम बुक में तो थिक लिखा है, लेकिन थिनिंग भी देखने मिलती है। हार्ट की मसल कहीं कहीं पतली भी हो जाती है। तो हमें 3 चीज़ याद रखना है कि हार्ट की मसल में क्या हो रहा है, रिजिडिटी हो रही है, टाइट हो जा रही है, उसमें मतलब जो उसकी इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जा रही है, एनलार्जमेंट हो रहा है, वो हार्ट की मसल बड़ी हो जा रही है और थिक हो जा रही है, मोटी हो जा रही है। और रेयर केसेस में हमें क्या दिखने मिलता है कि जो मसल की टिश्यू वो किससे रिप्लेस हो जाती है, स्कार टिश्यू से। तो ये पॉइंट हमें कार्डियोमायोपैथी में याद रखना है, रिजिडिटी, एनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड मसल टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू। मतलब रिजिडिटी मतलब वो टाइट हो जा रही है, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जा रही है, एनलार्जमेंट वो बड़ी हो जा रही है, थिकनिंग मतलब वो मसल मोटी हो जा रही है, और जो मसल वाली टिश्यू है वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जा रही है। तो अब ये कार्डियोमायोपैथी मतलब समझ में आ गया। तो जब ये सब प्रॉब्लम होएगी हार्ट की मसल में, इतनी सारी प्रॉब्लम होएगी, रिजिडिटी, एनलार्जमेंट, थिकनिंग, ये सब होएगा, तो क्या हो जाएगी, हार्ट की मसल ऑटोमेटिक डैमेज होने लगेगी, और जिसकी वजह से मसल की टोन रिड्यूस हो जाएगी। मसल में जो टोनिसिटी होती है वो अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा, मसल अपनी टोन मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से मसल की टोन रिड्यूस हो जाएगी, और मसल मतलब उसकी वजह से क्या होगा, पंप ऑफ द ब्लड वो एबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल के अंदर जो चैम्बर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तभी तो ब्लड पंप होकर आगे पहुंचता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे, मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, रिजिडिटी कम हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो ब्लड पंप नहीं आगे होगा, तो उसकी पंपिंग एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने कार्डियोमायोपैथी क्या होता है वो समझ लिया। अब इसकी कॉजेज देखते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी की 3 कॉजेज है। फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कॉज। कार्डियोवास्कुलर कॉज मतलब हार्ट से ही रिलेटेड कॉज है। कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स वेसल्स। तो जो हार्ट के वेसल्स या फिर खुद मतलब डिपेंडेंट हार्ट, उसके ही रिलेटेड ही कॉज है। फर्स्ट है इश्केमिक हार्ट डिजीज। इश्केमिक वर्ड का मीनिंग होता है लो ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऑक्सीजन सप्लाई जब लो हो जाएगा तो हार्ट की मसल फंक्शन नहीं सही से करेगी, जब फंक्शन नहीं करेगी तो कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप होगी। अब इश्केमिक कंडीशन क्यों होगी, हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम क्यों होगा। जैसे हार्ट को कौन सी वेसल सप्लाई करती है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि हार्ट को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है, हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अब ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट इज CAD, अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा, CAD की कंडीशन होगी, तो फिर उसमें कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होगा। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई करती है, तो वो हार्ट को सही से ब्लड सप्लाई नहीं करेगी। अब ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन सही से ब्लड सही से नहीं सप्लाई करेगी तो ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिलेगा हार्ट को। जब ऑक्सीजन नहीं हार्ट को मिलेगा तो इश्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से कार्डियोमायोपैथी देखने मिलेगी हमें। वल्वुलर डिजीज मतलब वॉल्व में जो हार्ट की वॉल्व होती है, जैसे बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ये सब की वजह से अगर उस वॉल्व में कोई प्रॉब्लम होगी, वल्वुलर डिजीज़ रहेगी हार्ट की, अगर वॉल्व में कोई डिफेक्ट रहेगा उसकी वजह से भी हमें कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन देखने मिल सकती है। अगर कोई लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन है, जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, तो उनका इफेक्ट हार्ट पे आता है, हार्ट में का फंक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हमें देखने मिलती है। फिर सेकंड है मेटाबॉलिक कॉज। हमने देख लिए कि एक तो खुद हार्ट और वेसल्स की वजह से क्या कॉज हो सकता है, सेकंड है मेटाबॉलिक, मतलब सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कम हो रहा है और इसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप हो रही है। स्टारवेशन मतलब जब बहुत लॉन्ग टर्म हम भूखे रह जाते हैं, हमें सही से डाइट नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम भूखे रहेंगे तो फिर उसका इफेक्ट किस पे आएगा, हार्ट पे आएगा। हार्ट पे आएगा तो हार्ट का फंक्शन कम होगा और फिर कार्डियोमायोपैथी होगी। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, अगर बॉडी में हार्ट में ही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है,
पूरा वो सब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो हार्ट के फंक्शन भी कम होएगा, कार्डियोमायोपैथी देखने मिलेगी। कुछ वायरल इन्फेक्शन, अगर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, हार्ट में कोई वायरल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली हार्ट पे तो उसका इफेक्ट आएगा ना। अगर कोई वायरस है, प्रोटोजोआ है, वो अपना इफेक्ट हार्ट पे डालेगा, जब वो हार्ट पे इफेक्ट डालेगा हार्ट का फंक्शन कम होगा और कार्डियोमायोपैथी हमें देखने मिलेगी। फिर थर्ड कॉज क्या है, जेनेटिक कॉज, मीन्स अगर पेरेंट्स में कोई फैमिली में अगर हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसा देखा जाता है कि जेनेटिक भी इसका कॉज है, कि उस पेशेंट में भी कार्डियोमायोपैथी जेनेटिकली आ गया है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहेगा इसमें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द अल्कोहल, अगर पेरेंट्स भी ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम अगर मदर बहुत ज़्यादा हैवी अल्कोहल यूज़र थी तो उस बेबी के हार्ट पे भी प्रॉब्लम आएगी, बेबी का हार्ट सही से बनेगा नहीं, उसके हार्ट में डेवलपमेंट सही नहीं होगा, तो फिर कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। और ये जेनेटिकली भी हो सकता है कि कंजेनाइटल भी हो सकता है। अब्यूज़ ऑफ द कोकेन, बहुत ज़्यादा अगर मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम कोकेन बहुत यूज़ किया है तो उसके जैसे बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम आएगी और कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप होगी। हमने डेफिनेशन देख लिया इन जनरल कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, कॉजेज देख लिया, 3 कॉजेज में इसको डिवाइड किया गया है। कार्डियो मतलब कुछ सेल्फ हार्ट की वजह से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक कॉज मतलब मेटाबॉलिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक कॉज मीन्स बाय बर्थ भी हमें जेनेटिकली भी मिल सकती है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं किसके, कार्डियोमायोपैथी के। तो कार्डियोमायोपैथी को 3 में क्लासीफाई किया है। पहला है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसे हम क्या कहते हैं, DCM, D फॉर डायलेटेड, C फॉर कार्डियो, M फॉर मायोपैथी। सेकेंड है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, RCM, एंड थर्ड है हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, HCM। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कार्डियोमायोपैथी, जैसे 3 टाइप मैंने बताई, रेस्ट्रिक्टिव, हाइपरट्रॉफिक एंड डायलेटेड। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा हमें कौन सा टाइप का कार्डियोमायोपैथी देखने मिलता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दैट इज DCM। इससे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इस साइड का नॉर्मल हार्ट है, ये हमें नॉर्मल हार्ट दिख रहा है, और इस साइड का डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। डायलेट मतलब किसी चीज़ का फैल जाना, डायलेट हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डायलेट। तो इसमें कौन डायलेट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे आपको ये नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा होगा नॉर्मल हार्ट में, लेकिन ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत बड़ा दिख रहा होगा, डायलेट हुआ दिख रहा होगा, बहुत इसका साइज़ बड़ा है। तो इस वाले डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, DCM में बेसिकली क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत डायलेट हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये अंदर का चैम्बर बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो लेयर है, मायोकार्डियम की लेयर है, वो पतली हो गई, क्योंकि वो अंदर की चीज़ डायलेट हो गई है, बढ़ गई है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाएगा। तो ये जो मायोकार्डियम है वो थिन हो गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मैक्सिमम में तो थिक हो जाता है, जो मसल वाली लेयर है मायोकार्डियम में वो थिक हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में, मेनली DCM में, मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाली कंडीशन में, जो मसल वाली लेयर है मायोकार्डियम में वो थिन हो गया। क्यों थिन हो गया, क्योंकि अंदर वाला चैम्बर बढ़ गया है, एनलार्ज हो गया। ये बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये तो पतला ही होगा ना। जैसे अगर हम एक नॉर्मल बलून को लेंगे तो जो बलून का मेम्ब्रेन होता है, अगर उसमें हवा नहीं भरेंगे तो वो मेम्ब्रेन मोटी रहेगी, लेकिन जब हम उसमें हवा भर देंगे, उस बलून को अंदर से डायलेट कर देंगे, फैला देंगे, बड़ा कर देंगे, तो जो बलून की मेम्ब्रेन है वो ऑब्वियसली पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो इसको याद करने के लिए ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें भी वही हुआ, ये बलून है, ये डायलेट हो गई है, बड़ी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हवा भर गया, तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है मायोकार्डियम है वो ऑब्वियसली थिन होएगी, पतली हो जाएगी। तो DCM में ये चीज़ याद रखना है कि मायोकार्डियम इसमें थिन हो रहा है, नॉट थिक। इसमें थिनिंग हो रही है मायोकार्डियम में, मतलब मसल वाली लेयर में, हार्ट की मसल वाली लेयर में थिनिंग हो रही है, हार्ट की मसल वाली लेयर पतली हो रही है, इसमें मोटी नहीं हो रही। मैक्सिमम केसेस में तो थिक होती है मसल वाली लेयर, बाकी जो हम पढ़ेंगे उसमें थिक होएगी। लेकिन DCM में, दैट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, हमें इसकी मसल वाली लेयर मायोकार्डियम, हार्ट की मसल की लेयर थिन मिलेगी। तो अब इसे हम देखते हैं क्या है। मोस्ट कॉमन है, तीनों में से सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। डिजीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो हमने देखा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहाँ से स्टार्ट होगी डिजीज़। क्या है वो, मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट है। क्यों पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज हो रहा है, यहाँ से आयोटा अराइज हो रहा है, ये आयोटा है। तो ये आयोटा पूरे ब्लड, मतलब पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या, मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट है। यहीं से पूरे बॉडी में ब्लड पंप होता है, यहीं से पूरे बॉडी से ब्लड जाता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहीं लेफ्ट वेंट्रिकल में ही डिजीज स्टार्ट होगी, जो मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट है। वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो रहा है, जिसके जैसे रिजल्ट क्या होएगा, अंदर की जो लेयर है, चैम्बर है, वो एनलार्ज होने की वजह से उसकी मसल क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और वो कहाँ स्प्रेड होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में स्प्रेड होगा। मीन्स वो ऊपर आयोटा पहले में नहीं जाएगा, वो ऐसे स्प्रेड होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा।
और फिर वो आयोटा में जाएगा। पहले साइड में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ऊपर आयोटा में स्प्रेड होगा। और उसकी वजह से क्या होएगा, जो हार्ट की चैम्बर्स मतलब मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो गए तो हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। यहाँ गलत लिख गया है, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, नो, हार्ट मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, मतलब चैम्बर डायलेट हो गया तो मसल भी ऑब्वियसली अच्छे से सिकुड़ नहीं पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगी। जैसे इमेज में देखते हैं ये मसल डायलेट हो गया तो ये इसकी जो मायोकार्डियम है, जो ये चैम्बर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये डायलेट हो गया, एनलार्ज हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो जो मायोकार्डियम है वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, सही से सिकुड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, वो स्ट्रेच हो गया तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ये भी सिकुड़ नहीं पाएगी। और जब ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो पंप भी नहीं कर पाएगा ब्लड। हमारा जब चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी चैम्बर हार्ट का हो, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड आगे फ्लो करता है, ब्लड पंप होता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली ब्लड भी नहीं पंप होएगा। तो उसकी वजह से क्या होएगा, हार्ट वीक हो जाएगा, हार्ट में फेलियर देखने मिलेगा, अरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट रेट देखने मिलेगा हमें, अंदर ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्यों अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा मसल, मायोकार्डियम हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी तो वो ब्लड को आगे नहीं पहुंच पाएगा, आगे नहीं फेंक पाएगा, आयोटा के थ्रू आगे नहीं कर पाएगा। तो यहीं मसल की स्टासिस होने लग जाएगी, यहाँ ब्लड की स्टासिस होने लग जाएगी, यहीं ब्लड अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, यहीं ब्लड रह जाएगा, उसकी जैसे ब्लड में क्लॉटिंग देखने मिलेगी। अब इसके कॉजेज देखते हैं। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो हमने बेसिक कॉजेज पढ़े थे कार्डियोमायोपैथी के। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से क्या होगा, इश्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी देखने मिलेगा। लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब की वजह से, और सर्टेन ड्रग्स लाइक कोकेन, ये हमने जो बेसिक उसके कॉजेज पढ़े थे कार्डियोमायोपैथी के, वही सब कॉजेज है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी कॉज की वजह से, कोई भी इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा, हार्ट में इन्फ्लामेशन होएगा और रैपिड डिजनरेशन होएगा। किसका? मायोकार्डियल फाइबर का, मतलब मसल वाली जो हार्ट की लेयर है, मसल लेयर है मायोकार्डियम में, उसमें डिजनरेशन होएगा, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होएगी। तो उसके जैसे क्या होएगा, वेंट्रिकल, मेनली कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा तो सिस्टोलिक में फंक्शन में इम्पेयरमेंट आएगी, मतलब वो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो मैंने क्या बोली थी पहले ही कि जब ये एनलार्ज हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो किस में प्रॉब्लम आएगी, सिस्टोलिक फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी, जिसके जैसे ब्लड अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड की स्टासिस हो जाएगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा एओर्टा में, तो वहाँ पूरा ब्लड अक्यूमुलेट होने लगेगा, ब्लड स्टासिस होने लगेगी और वहाँ ब्लड की थिनिंग होने लगेगी, ब्लड क्लॉट देखने मिलेगा और कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन देखने मिलेगी, कार्डियोमेगाली हो जाएगा, हार्ट में एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये अब हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसका क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, सिंकोप रहेगा, एंजाइना की कंडीशन देखने